हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वनिष्ठा मैथमेटिक्स। तो इन दिस वीडियो वी सॉल्व द CUSET 2020 पेपर, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 55 तक अपने लास्ट वीडियो में सॉल्व कर दिया था। अब बात करते हैं 50। इन दिस वीडियो वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 56 टू 70 नंबर क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसके बाद दो वीडियो और बचेंगी जो कि अभी आपको कुछ देर में मिल जाएंगी रात में। बिकॉज ऑफ सम इशूज़ आई कांट अपलोड एनी अदर वीडियो, बट आई होप आप लोगों का जो रेस्पॉन्स आ रहा है वो हमें बहुत पसंद आ रहा है। ऐसे ही आप अपना रेस्पॉन्स बनाए रखो। अभी हम लोग 2016 का भी इसके बाद ही कर देंगे, उसके बाद 2020 ऑन करेंगे, क्योंकि आप लोगों की बहुत ज़्यादा क्वेरीज थी 2016 और कल आपका पेपर है। तो मैं ट्राई करूंगा कि 2016 पहले और उसके बाद दो वीडियोस जो आपकी LPP और NE वगैरह के क्वेश्चन हैं वो बहुत जल्दी हो जाते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, बहुत इजीली स्टेटमेंट बेस्ड है। बट ये रियल था इसलिए मैं इसको जल्दी लेके आया। चलिए, तो इस ये पूरे पार्ट में बेसिकली हम रियल एनालिसिस को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रियल एनालिसिस बता देता हूँ। CUSET 2020 पेपर सॉल्व कर रहे हो, ये सभी के लिए है। हमारे पेड कैंडिडेट्स की ये रिक्वेस्ट ही सर सॉल्व करा दिया जाए, तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि आप सभी को ये फ्री अवेलेबल कराया जाए। आई होप आपको हमारा गेस्चर पसंद आ रहा होगा। चलिए, एंड जो पेपर, एक और चीज़, जो पेपर क्वेश्चन पेपर जो जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ वो क्वेश्चन पेपर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लो कि मैं किस सीक्वेंस में, जो भी हमारा क्या होता है ना CUSET में अलग अलग जो सेट होते हैं, अलग A B कोड रहता है। बट मैं किस कोड को, ये मेरे पे भी नहीं डला है बेसिकली, मेरे को जो किसी का पेपर है ये, बट उसमें कोड नहीं डला है। सिंपल सी बात है कि ओनली सेक्शन B मुझे दिया गया है। ठीक है, तो बट मैंने ये अपलोड कर दिया है नीचे, तो आप जाके देख सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रेंड्स। 55 तक मैंने डिस्कस कर दिया था और 56 से स्टार्ट करते, तो 56 से आपका रियल पूरा स्टार्ट होता है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो आपको एक सीक्वेंस दे रखी है EN की पावर N। तो बेसिकली इसके बारे में बताना है क्या इंक्रीजिंग है, क्या है बाउंडेड है, क्या है ये नहीं है। ठीक है, तो जो भी चीज़ें आपको डिस्कस करनी है आप कर सकते हो ईजिली से। आप देख सकते हो दिस सीक्वेंस इज अनबाउंडेड। ठीक है, तो बाउंडेड तो नहीं है बेसिकली। और एक और चीज़, अनबाउंडेड से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि E की पावर N इज ऑलवेज ग्रेटर देन N, देन दिस इम्प्लाइज दैट कि ये हमेशा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी। ठीक है, और ये आप इजीली जानते हैं कि E की पावर N इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, अब आप ऑप्शन मैच कर लो, अनबाउंडेड तो है। और ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन ये आपका ट्रू हो गया। डिक्रीजिंग है नहीं, बाउंडेड सीक्वेंस है नहीं, बाउंडेड है बट नॉट बाउंडेड बिलो, ये भी नहीं है क्योंकि ये अनबाउंडेड है। ओके, आप दोनों देखोगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो पूरा मैच करा है, तो आगे हम पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे हमें मैटर ही नहीं करता, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा ये सीक्वेंस है वो क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है ही, तो दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको सीक्वेंस दे रखा है XN, जो दे रखी है वो क्या दे रखी है। ओके, XN जो है वो आपकी इस टाइप से है, एक सीक्वेंस है, और XN जो डिफाइन कर रखा है वो ऐसे कर रखा है 1/2 + 1/3 प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो अब इसे आप कैसे करोगे, मेन चीज़ यही निकल के आती है कि अब आप इसे कैसे करने वाले हो। अब ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखोगे तो ये सीक्वेंस के टर्म कैसे है। 1 आप x1 देखोगे तो 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो समेशन 1/n है। बेसिकली जब आप n बराबर 1 लोगे तो 1 आएगा, बट जब n बराबर 2 लोगे तो आप ये 1 + 1/2 आएगा। तो बेसिकली दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस है इंक्रीजिंग टाइप सीक्वेंस, बट यहाँ पे इंक्रीजिंग का कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, और ये जो सीक्वेंस होगी बेसिकली ये डाइवर्स ही करती है, आपको पता है। एंड ओके, और आपको जब पता है कि ये कभी भी कोची फॉलो नहीं करती, अदरवाइज ये कन्वर्जेंट होती, तो डायरेक्टली आपको ऑप्शन भी मिल गया। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्वेश्चन से ज़्यादा कुछ नहीं देखा, क्योंकि हम जो निकाल पा रहे हैं वो ऑप्शन में ही नहीं था। तो ऑप्शन आप देखोगे तो वो सही कह रहा है कि सेटिस्फाइड कोची क्राइटेरिया डज नॉट सेटिस्फाई कोची क्राइटेरिया, इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, और लिमिट 0 होगी। तो लिमिट 0 नहीं हो सकती, डी ऑप्शन फॉल्स। ठीक है, C फॉल्स, बिकॉज डिक्रीजिंग बता रहा है, इंक्रीजिंग है। एंड जो नेक्स्ट है वो ये कि सेटिस्फाइड कोची और अनसेटिस्फाइड कोची, क्योंकि कन्वर्जेंट है नहीं, तो बेसिकली ये क्या होगी, अनसेटिस्फाइड कोची, विच इज बी ऑप्शन। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज ए ट्रू ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट विच इज 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन में आपको एक एक्शन दी गई है, और एक्शन के साथ 2 की पावर 2n दिया गया है, और 1 - cos 2 की पावर 1/2 की पावर n दिया गया है। अब आप इसे कैसे करेंगे, तो बेसिकली ये एक फॉर्मूला होता है cos n का, वो आप खोल दीजिए फटाफट। तो 2 की पावर 2n, और जब आप इसे खोलेंगे तो ये होता है 1 - x², तो माइनस प्लस x² 1/2 की पावर n का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस
1/2, अब देखो ये प्लस हुआ था, यहाँ माइनस होगा, फिर 1/2 की पावर n का होल क्यूब अपॉन 1/3 डॉट डॉट डॉट। अब आप जब 2 की पावर स्क्वायर को आप अंदर ले जाओगे, बेसिकली ये तो कट ही गया, तो ये तो पूरा कट गया, बट यहाँ पे नीचे 2 की पावर n बचेगा, तो बेसिकली यहाँ पे 1/2 माइनस 1/2 की पावर n फैक्टोरियल 3, ठीक है, डॉट 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 डॉट। तो आप जैसे ही आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट कराओगे, दिस विल गोज टू 0 एंड हायर टर्म ऑल्सो गोज टू 0, देन द रिमेनिंग टर्म विल बी 1/2, देन द आंसर इज द लिमिट ऑफ दिस इज कन्वर्जेंस टू 1/2 विच इज कन्वर्जेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 50 नंबर क्वेश्चन। तो 50 नंबर क्वेश्चन, ओके, तो 50 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, ओके, तो 50 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है n की पावर q माइनस 1 प्लस 1, ओके, अपॉन n की पावर p। तो आप बेसिकली इसमें आप कौन सा लगाइए, कंपेरिजन टेस्ट लगाइए। कंपेरिजन टेस्ट क्या होता है, बेसिकली हमें यहाँ से क्या ले रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं n की पावर q कॉमन ले रहा हूँ, उसको नीचे ले जा रहा हूँ, तो बेसिकली ये बन गया आपका n की पावर p माइनस q, और ये बन गया 1/1 n की पावर q, ठीक है। ये 1 पे जाएगा विच इज नॉन जीरो क्वांटिटी, देन द नेचर ऑफ दिस सीक्वेंस इज इक्वल टू द नेचर ऑफ दिस सीक्वेंस, मतलब होल सीक्वेंस, ठीक है। तो इस सीक्वेंस का नेचर यदि हमें यह दिखाना है कि ये कन्वर्जेंट है, तो इस सीक्वेंस का नेचर क्या होगा, p माइनस क्यू जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, तभी ये कन्वर्जेंट हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी। देन द कंडीशन इज डी ऑप्शन इज ट्रू ऑप्शन, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। मैंने यहाँ पे 50 डाल दिया है क्या, ये फ्रेंड्स 50 तो नहीं था, ये 59 था, ओके। अब बात आते हैं 60 नंबर पे, चलो 60 पे चलते हैं। ओके, तो 60 नंबर क्वेश्चन पे आपको दो सीक्वेंस दे रखी हैं, समेशन an किस टाइप की दे रखी है उसको देख लेते हैं। an आपको दे रखी है, an कहाँ, -1 टू द पावर n अपॉन 2 रेज टू द पावर n, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग आप क्या लगाने वाले हो इसमें, फर्स्ट थिंग आप ये लगाने वाले हो कि बाई डिरिचलेट टेस्ट। मैंने आपको बहुत बार बताया कि डिरिचलेट टेस्ट क्या होता है, ठीक है। डिरिचलेट टेस्ट में क्या होता है कि सम SOPS जो सम ऑफ पार्शियल सम होता है वो बाउंडेड होना चाहिए, उसके बाद जो अदर सीक्वेंस होनी चाहिए वो डिक्रीजिंग या कोई मोनोटोन और कन्वर्जेस टू 0 होनी चाहिए। तो बेसिकली वो डिक्रीजिंग या फिर इनकी जो भी आप मोनोटोन होनी चाहिए और कन्वर्जेस टू 0। तो बेसिकली दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेस टू 0, यू कैन चेक, क्योंकि हमने कराया हुआ है ये सब आपको, ठीक है। तो आपको ये चेक करना है, एंड दिस इज अ बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है। तो SOPS ये हो गया, ये हो गया। तो बेसिकली बाय डिरिचलेट टेस्ट दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, तो समेशन ऑफ an इज CGT। अब बात आती है कि इसके मॉडुलस को कैसे दिखाएं, क्योंकि हमें कंडीशनली और एब्सोल्युटली की बात कर रहा है। तो दिस मॉडुलस इज बेसिकली an इज इक्वल टू द n अपॉन 2 रेज टू द पावर n। तो बेसिकली लगा दो इसमें रेशियो टेस्ट, तो an प्लस 1 में ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ, तो आप बेसिकली आप जो चाहो वो यूज़ करो, आई हैव नो इशू, ठीक है। तो सॉरी ये n आएगा, ये 2n आएगा, बेसिकली बचा क्या 1/2, और ये 0 1 प्लस 1/n बचेगा, ठीक है। तो ये तो 1 पे जाएगा, ये 1/2 पे जाएगा विच इज़ लेस देन 1, तो ये हो गई कन्वर्जेंट। तो बेसिकली ये हो गई एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, बिकॉज an इज कन्वर्जेंट, मॉडुलस ऑफ an इज कन्वर्जेंट, देन दिस सीक्वेंस इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ठीक है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब bn की बात करते हैं। जो bn आपको दी गई है वो -1 रेज टू द पावर log, और ये दिया गया है n+1। तो फिर से आप क्या लगाओगे, बाई डिरिचलेट टेस्ट से ये फिर हो गया कन्वर्जेंट, बिकॉज SOPS इज बाउंडेड और दिस सीक्वेंस इज मोनोटोन एंड डिक्रीजिंग, लाइक डिक्रीजिंग का वो डिक्रीजिंग ही है, साफ दिख रही है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और कन्वर्जेंट टू 0 है। बेसिकली आप डिरिचलेट टेस्ट से आराम से कह सकते हैं दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। बट व्हाट अबाउट मॉडुलस ऑफ bn विच इज -1 तो हट जाएगा, विच इज़ 1 अपॉन log n+1। तो यहाँ पे मैं लगाना चाहूँगा आपका कंपेरिजन टेस्ट। तो कंपेरिजन टेस्ट क्या कहता है कि log n+1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन n, क्या कहते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो कि लेस देन n, log फंक्शन, दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस, ओके। तो log n+1 जो होता है वो हमेशा n से लेस होगा, ठीक है। अब जब आप अपॉन में लोगे ये गलत है, ठीक है, आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। तो कंपेरिजन टेस्ट लगा रहे हो, दिस इज ऑलवेज लेस देन n, देन आप जब अपॉन करोगे तो ये इनइक्वालिटी बदल जाएगी और ये बड़ी हो जाएगी, ठीक है। आप जानते हो द समेशन आप बहुत सारे लगाओगे, दिस सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट, और डाइवर्जेंट सीक्वेंस यदि आपको बन गई और उससे बड़ी सीक्वेंस हमेशा क्या होगी, आपकी डाइवर्जेंट होगी, ठीक है। तो इसमें कोई इशू था ही नहीं बेसिकली। तो इसका मतलब bn जो है वो कंडीशनली कन्वर्जेंट है, एब्सोल्युटली नहीं है। तो आंसर मैच कर लो फटाफट।
तो ए एन इज एब्सोल्युटली, बी एन इज कंडीशनली, बी ऑप्शन। तो ठीक है, इसका आंसर आपका जो आया वो बी ऑप्शन आया। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज ट्रू। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज 61 नंबर क्वेश्चन। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ रही होंगी। एक्स ने में कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देने की कोशिश कर रहा हूँ अपॉन एक्स। ठीक है, तो यदि आप पॉजिटिव के लिए लोगे और एक एक नेगेटिव के लिए, दिस इज नेगेटिव साइन, दिस इज पॉजिटिव साइन। ठीक है, मतलब 0 प्लस और दिस इज 0 माइनस। जब आप 0 प्लस लोगे दिस इज एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स और दिस इज 0। और जब आप पॉजिटिव लोगे तो सॉरी नेगेटिव लोगे, दिस इज एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स विच इज 1। तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। ठीक है, तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, विच इज डी ऑप्शन इज ट्रू। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स 62 नंबर क्वेश्चन की। तो 62 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट भी नज़र आता है और वो मैं अभी सही करा दूंगा। तो कंटिन्यूस फंक्शन दे रहा है, तो एक्स प्लस समी इंटीग्रेशन 0 to x, ठीक है, एफ ऑफ टी डी टी, और उसके बाद कह रहा है ई की पावर x माइनस 1। ठीक है, अब आपसे फॉर ऑल एक्स कह रहा है, तो आप जानते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बाई लेबनिज़ रूल, जो वन वेरिएबल के लिए है। तो 1 प्लस और 1 इंटू एफ ऑफ एक्स, ये 1 इंटू है। ठीक है, वो तो 0 हो ही जाएगा। देन ई की पावर x माइनस 1, और इसका करोगे तो आप 1। ठीक है, तो इसमें कुछ इशू है नहीं। तो x ई की पावर एफ ऑफ एक्स, ई की पावर x माइनस 1 माइनस 1, दिस इज द एफ ऑफ एक्स। अब वो ये कह रहा था कि आपको एक इंटरवल में ये एफ ऑफ एक्स गिवन है। क्या इंटरवल है वो देख लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल टू, ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 2। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फटाफट रखना जरा आप। क्या आ गई, की पावर x माइनस 1 माइनस 1, यही है ना। एक बार रुक जाओ देख लेते हैं। हाँ यही है। ठीक है, अब क्या करो, इस माइनस 1 को उधर उधर ले जाओ, तो ये 2 हो गया। ई की पावर x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू ई की पावर 3। जब आप लॉग लोगे तो लॉग 2 हो गया, लेस देन इक्वल टू ई की पावर x माइनस 1 लेस देन लॉग 3। अब जब आप x लोगे तो ये +1 आ जाएगा और ये log 2 +1 आ जाएगा। तो बेसिकली ये आंसर ही मैच नहीं कर रहा, बट आई सपोज कि वो +1 लिखना भूल गया है और कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो ए ऑप्शन इज ट्रू। बस वहाँ पे +1 दोनों तरफ लिखना है। तो बेसिकली इसको स्टार दे दे रहा हूँ मैं अपनी आंसर की में। ठीक है, तो ए स्टार इज द अनदर आंसर विच इज नॉट मैच्ड विद द ऑप्शंस। तो 63 पे आते हैं अब। 63 इज ऑल्सो एन ईजी। तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 4, आपको एफ ऑफ 1 दिया गया है विच इज़ 4, आपको एफ डैश 1 दिया गया है विच इज़, एक मिनट और देख लेता हूँ, एफ ऑफ 1 बराबर 4, एफ डैश 1 बराबर 2। आप कह रहे हैं देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। आपको डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन लॉग एफ ऑफ ई की पावर एक्स, ध्यान से लिखना है इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो मैं सपोज बाई मान ले हूँ इसे। ठीक है, तो फटाफट करो, बाई डैश कैसे निकलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉग है तो 1 अपॉन एफ ऑफ ई रेज टू दी पावर एक्स आ गया। अब इसके बाद एफ का करो तो एफ डैश ई की पावर एक्स आ गया। अब उसके बाद ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो गया। तो बिल्कुल सिंपल था, ये कुछ था नहीं इसमें। चलो, तो बेसिकली जब आप एफ डैश 0 पुट करोगे तो बेसिकली 1 अपॉन ई की पावर 0 1 और इंटू एफ डैश ई की पावर 0 1 एंड ई की पावर 0 विच इज़ 1। ठीक है, तो इसका एफ ऑफ 1 आपको दिया गया था, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। एफ ऑफ 1 दिया गया था 4 और एफ डैश 1 आपको दिया गया था 2 विच इज़ 1/2। तो आंसर इज ए। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका ट्रू हो गया। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 64 नंबर। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स आपको दिया जाता है ई की पावर एक्स। तो एफ ऑफ एक्स आपसे ले लेता हूँ ई की पावर एक्स, आपसे जी ऑफ एक्स दिया जाता है ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ सी जो है सी पॉइंट पे वो आपका इसके बिटवीन है, और कॉची मीन वैल्यू बेसिकली बस हो गया, काम खत्म। कॉची मीन वैल्यू थ्योरम पूरा नाम ही दे दिया उसने, कुछ करना ही नहीं था आपको। कॉची मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है बेसिकली के देखो, आप कुछ भी ऊपर नीचे कर सकते हो। तो एफ ऑफ मैं लेके चल रहा हूँ कि
कोची आपको निकालना है द वैल्यू पॉइंट ऑफ सी, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, ठीक है। तो आप जैसा चाहें वैसा, यदि आप जी वाला ऊपर लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं, यू आर फ्री। तो ये बेसिकली क्या होगा, ई की पावर सी ही होगा, और ये बेसिकली क्या होगा, ई की पावर माइनस सी होगा, ठीक है। एंड एफ ऑफ बी आप देखना चाहें तो ई की पावर बी माइनस ई की पावर ए अपॉन ई की पावर माइनस बी माइनस ई की पावर माइनस ए। कोई दिक्कत नहीं है, सब सिंपल ही है। चलो, तो इसका मैं ऊपर ले जाना चाहता हूँ, तो ई की पावर 2c हो गया, और ई की पावर बी माइनस ई की पावर ए अपॉन ई की पावर ए माइनस ई की पावर बी अपॉन ई की पावर ए ई की पावर बी। समझ गए हो गया आई थिंक। 1 अपॉन ये लग कर लिया, इधर चला गया, ये इधर चला गया, इसका इधर हो गया, तो बेसिकली इससे काट देंगे और ये माइनस भी चला जाएगा। बेसिकली आ क्या गया, ई की पावर ए प्लस बी आ गया, ठीक है। ओके, तो आप बेसिकली ई से ही कैंसिल कर दिया, 2c बराबर ए प्लस बी आ गया और c बराबर ए प्लस बी बाई 2 आ गया। तो यही हमें निकालना था, ठीक है। तो बेसिकली इसके मिडिल में होगा ये पॉइंट एकदम। ओके, तो इसका जो आंसर हो गया वो बी ऑप्शन हो गया, ठीक है। ये बार बार ऊपर भाग जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 65 नंबर क्वेश्चन की। 65 नंबर क्वेश्चन ये है कि कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो ये को आप इसको आपको यदि याद हो तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने टेस्ट सीरीज में भी रखा था, ऊपर टाइप वाला भी रखा था, ठीक है। तो आपको ये सब मिले हैं। देखो यदि आपने अच्छे से टेस्ट सीरीज लगाई है तो आपको ये सब पता होगा, ठीक है। तो आई होप आपका टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे से गया होगा। यदि आप नहीं गया तो सॉल्यूशन वीडियो मस्त देखिए, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है। तो बेसिकली ये टेलर सीरीज से करना। टेलर सीरीज का यदि मैं इस टाइप का फंक्शन, चलो मैं पूरे लिख देता हूँ, एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ 1, ठीक है, प्लस ठीक है, जो हो गया। अब इसका देखो, इसका हमें कोफिशिएंट चाहिए, तो क्या हुआ, एफ डबल डैश 1 वाई फैक्टोरियल 2। तो हमें एफ डबल डैश निकालना है, बस हमारा काम हो जाएगा। तो बेसिकली एफ डैश क्या है, बेसिकली एफ क्या दिया गया था आपको, एफ दिया गया था, एफ आपको एक्स ई की पावर डी एक्स दिया, तो ई एक्स ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स। जब आपने एक्स रखा था ई की पावर एक्स और एक्स का किया तो 1। अब फिर जब आप डबल डैश निकालोगे तो क्या आया, एक्स ई की पावर एक्स और ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स, यही तो आया। अब आप एफ डबल डैश की वैल्यू 1 पे निकालना चाहते हो, एफ डबल डैश एट इज इक्वल टू 1, देन ये हो गया ई प्लस ई विच इज 3e, ठीक है। और अपॉन में फैक्टोरियल 2 लगाए तो 3e अपॉन 2 इज योर कोफिशिएंट। तो द आंसर इज बी ऑप्शन अगेन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो द क्वेश्चन नंबर 66। देखो 66 में एक दिक्कत है, वो क्या, यदि ये बेसिकली जो क्वेश्चन था ये गलत है क्योंकि द सेट लिखा है बट सेट डिफाइंड नहीं है, पहली बात। ये इंटरवल है, तो मैं ऐसे ही करके चलता हूँ कि ए बी को वो कंटेन करा रहा है कोई क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल में, ठीक है। ये बड़ा है, ये छोटा है, साफ दिखेगा, ठीक है। हो सकता है मे बी इक्वल भी हो, वो भी बिलोंग कर जाता है। तो आपको करना क्या है, ये बेसिकली क्या है, साफ दिख रहा है, दिस इज ए क्लोज सेट, ठीक है, और इंटरवल भी है, ठीक है। तो आपको द फर्स्ट ऑप्शन इज ए ट्रू ऑप्शन, आप चेक कर सकते हो। वैसे ये रॉन्ग है, बट यदि आपको कहा जाता है यही करना है तो आप क्या करके आओगे वो बता देता हूँ। तो ए ऑप्शन इज ट्रू, और कोई ऑप्शन ट्रू नहीं होगा क्योंकि नाइदर लगा है। वैसे ये इंटरवल भी है, ध्यान रखना, ठीक है। 67 पे आते हैं। 67 क्या कहता है आपको, लैग्रांजे रिमाइंडर। ओके, तो रिमाइंडर आप RN कहते हैं ऐसे, और रिमाइंडर का फॉर्मूला आप जानते हो कि HN और फैक्टोरियल n ई की, सॉरी ई तो ये फंक्शन है तो डायरेक्ट नहीं, अभी एफ की को n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करो a प्लस थीटा एच, ठीक है, ये करना होता है। तो यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा है वो ई की पावर एक्स और ये इन्फिनाइट टाइम डिफरेंस वेल है और ई की पावर एक्स ही आएगा। तो बेसिकली एच की पावर n अपॉन फैक्टोरियल एंड ई की पावर थीटा प्लस वो थीटा एच प्लस ए विच इज ए प्लस थीटा एच। तो विच इज ऑप्शन ए ऑप्शन इज ट्रू। बिल्कुल स्टेटमेंट पे था ये, तो कुछ नहीं है इसमें क्वेश्चन में। आपको यूसेट के पेपर में स्टेटमेंट क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। यदि आप इसका चीज़ का ध्यान नहीं रखते तो मुझे नहीं समझता आप गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ठीक है। स्टेटमेंट पे थोड़ा सा फोकस करके जाइएगा।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछा जाए तो आपको सवरा सॉल्व नहीं करना है। आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आई थिंक आपको पता भी होगा, बट नहीं पता है तो आप सीख लीजिए। इस टाइप का करना है। देखो ये सिमेट्री दिख रही है, हम केवल एक्स के लिए करेंगे और वाई जेड के लिए हम सिमेट्रिकल ले लेंगे। आपने ये देखा होगा। चलिए तो डेवर यू अपन डेवर एक्स निकालिए। डेवर यू अपन डेवर एक्स जब आप निकालेंगे तो बेसिकली इसका करेंगे तो क्या आएगा, एफ डैश, और जब डेवर यू सॉरी डेवर आर अपन डेवर एक्स, और जब आप डेवर आर अपन डेवर एक्स यहाँ से निकालेंगे तो 2 डेवर आर अपन डेवर एक्स इजिकल टू 2x, 2 से 2 काट दो, आर यहाँ पे रखो, और डेवर आर अपन डेवर एक्स इजिकल टू एक्स अपॉन आर। ठीक है, ये आप रट लो, अब आगे बहुत बार काम आएगा। तो डेवर आर अपॉन डेवर एक्स क्या आया, एफ, दिस इज एफ डैश डॉट एक्स अपॉन आर। ये हो गया। ये हमारा क्या निकला था, डेवर यू अपन डेवर एक्स। अब हम निकालना चाहते हैं डेवर 2u अपन डेवर एक्स स्क्वायर। तो कैसे निकलेगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाओ, तो डेवर एफ डेवर यू अपन डेवर एक्स एक्स अपॉन आर प्लस एक्स अपॉन आर। अब ध्यान से चलो मैं लिख लेता हूँ एफ डैश। ठीक है, ये चीज़ तो समझ में आ गई ना, इसमें तो कुछ किया ही नहीं हमने। तो ये आ गई एफ डैश, और जब आप इसका करोगे तो यहाँ पे लगेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो आर इसका हो गया 1 माइनस, अब एक्स आर का जब करोगे तो क्या आएगा, एक्स अपॉन आर, ठीक है ना, और आर स्क्वायर। ठीक है, प्लस एक्स अपॉन आर तो है ही, अब जिसका करोगे तो एक और बार एफ डैश और एक्स अपॉन आर। बात समझ में आ गई। अब एफ डैश और इसको करो आर अपॉन आर स्क्वायर विच इज़ 1/r माइनस, अब ये करोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यू आ गया। ठीक है, और प्लस, और ये हो गया एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, एफ डबल डैश। अब ये निकला था आपका डेवर 2u अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर के लिए निकालना है तो जहाँ पे एक्स है बस यहीं पे चेंज आएगा। देखो अब ध्यान से, इसमें हम बाई भी जोड़ रहे हैं जेड भी जोड़ रहे हैं, ध्यान से। तो 1/r को हम 3 बार जोड़ेंगे तो ये आ गया 3/r एफ डैश मल्टीप्लाई करके। जब एक्स स्क्वायर वाले को जोड़ेंगे, वाई को जोड़ेंगे, जेड को जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर बाई आर क्यू, और ये आएगा एफ डैश। प्लस ऐसे ही इसको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर जोड़ेंगे तो आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बन जाएगा विच इज़ एफ डबल डैश। ठीक है, तीनों को जोड़ लिया मैंने। जो आपको मान लो ये फंक्शन कोई ऊपर जो आपको ये दिया गया था, लाइक मैं इसको मान लेता हूँ, ये जो फंक्शन आपको दिया गया था ये वाला पूरा, इसको मान लेता हूँ जी। तो वो जी की वैल्यू जो मैं निकाल रहा हूँ वो ये आई है। ठीक है, तो ये जो बेसिकली जी की वैल्यू आई है। ठीक है, तो जी की वैल्यू इसे और थोड़ा सा करिए, तो ये जब आप काटोगे तो ये 1/r बचेगा, इसमें सब्ट्रैक्ट करो तो 2/r एफ डैश, और ये प्लस का एफ डबल डैश, क्योंकि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। तो दिस इज द फाइनल आंसर, और ये जो है आपका ये है डी ऑप्शन। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं मेरे साथ, मैं भी मिला ही रहा हूँ। तो 69 तो बहुत ईजी है। इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने, हर टाइप के क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज में मिले होंगे, तो आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लग रहा होगा फर्स्ट टाइम देखा हुआ है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स वाई जो है इक्वल करते हैं एक्स की पावर 5 वाई की पावर 2 tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, एक्स डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स बाई डेवर एफ अपॉन डेवर वाई, ये आपको निकालना था। कैसे निकालोगे, इसका फॉर्मूला होता है एन एफ, तो बेसिकली एन इज द डिग्री ऑफ दिस फंक्शन। तो कैसे निकालते हैं, एफ ऑफ के एक्स रख दो, के वाई रख दो, और के की पावर जो होगी वही है। देखो के एक्स के वाई इसमें रखोगे तो ये तो सेम आ जाएगा, तो ये तो नहीं लिख रहे। यहाँ से के की वैल्यू 5, यहाँ से के की वैल्यू 2, और के की वैल्यू आ गई 7। बात समझ में आ गई। तो आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 7f या 7u। ये यू लेके चल रहे हो तो u आएगा, f ही लेके चल रहे हो तो 7f इज योर आंसर विच इज डी ऑप्शन। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहे होंगे सारे क्वेश्चन। अब हम लोग आ गए हैं फाइनली अपने लास्ट, और लास्ट क्वेश्चन तो बेसिकली कुछ है ही नहीं उसमें, वो डायरेक्ट है। समझा देता हूँ, यदि आपने लैग्रांजे आइडेंटिटी या लैग्रांजे मल्टीप्लायर जो फंक्शन है वो नहीं पढ़ा है, वो आपको वेक्टर कैलकुलस में पढ़ाया जाता है। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं, ये बहुत सिंपल फंक्शन होता है। आपको देखो एक फंक्शन दिया है जिससे आपको शॉर्टेड डिस्टेंस पूछी गई होगी। वो फंक्शन क्या है, हाइपरबोला दिया गया है। हाइपरबोला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 8xy, या आपको एक्स स्क्वायर प्लस 8xy, ठीक है, और प्लस 7y स्क्वायर, और ये 225 को उधर से इधर ले आओ तो माइनस 225 इजिकल टू 0। तो बेसिकली ये आपको फंक्शन है इस ऑरिजिन से कह रहा है, हाँ ठीक है, ऑरिजिन से इसकी शॉर्ट एंड डिस्टेंस निकालनी। तो बेसिकली करते क्या है, जो ऑरिजिन
और जो फंक्शन आगे दे रखा है उससे निकालने होते हैं, तो वो फंक्शन प्लस लैम्डा टाइम्स दिस, ठीक है, यही होता है लैग्रांज। इसके बाद इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। बट आपको ऐसा कुछ पूछ ही नहीं रहा है, वो आपको डायरेक्टली यही पूछ रहा है कि लिखते कैसे। तो लिखने का देखो मेन चीज़ ये आपको ये फंक्शन दिया नहीं गया है कि कहाँ से, बट ऑरिजिन दिया गया है। तो अब वो ऑरिजिन किसका है, तो आप जैसे ऑप्शन देखोगे ना, तो ऑप्शन में वो सर्कल दे रखा है, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दे रखा है बेसिकली। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक्स क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और लैम्डा टाइम्स दिस रख दो पूरा ये इसको और मिला लो, वही आंसर है, ठीक है। कुछ नहीं था इसमें, स्टेटमेंट पे बेस्ड है बिल्कुल। तो ये आपको ये डाउट होगा कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैसे ले लिया सर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर उस चारों ऑप्शन में कॉमन है, आप ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। बस लास्ट में नहीं है, उसमें भी हाँ है। उसमें क्या है, लैम्डा टाइम्स में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रख रहा है, बट ऐसा तो नहीं होता। लैम्डा टाइम्स में वो रखते हैं जहाँ तक जिसकी शॉर्ट एंड डिस्टेंस पूछ रही होती है उस फंक्शन से, ठीक है, तो उसको रखते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को नहीं रखेंगे, वाई स्क्वायर ओरिजिन से तो निकाल ही रहे हैं ना, ठीक है, तो उसको बाहर रखते हैं। तो आपने पता होगा, यदि पढ़ा होगा तो ये डायरेक्टली ऑप्शन मिल गया आपको सी, ठीक है। तो इसमें कुछ था ही नहीं। तो आई होप आपको ये जो सॉल्यूशन वीडियो पसंद आई होगी। एंड इन दिस वीडियो वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ 55 नंबर से लेके 70 तक डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो जो 30 क्वेश्चन रह गए हैं उनको हम जल्दी डिस्कस करेंगे, बट हम कोशिश करेंगे कि उससे पहले मैं 2016 डाल दूँ, जिससे आप सभी के डाउट्स कम हो जाएं, क्योंकि आप लोग बता रहे हैं उसमें रियल टफ आई है, मैंने कमेंट्स में देखा एक दो। तो कोई बात नहीं, रियल तो बेसिकली सबका फेवरेट होता ही है। तो कुछ टाइम दीजिएगा, उसके बाद हम डालते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हम लोगों को शेयरिंग ना करना पड़े, आप ही लोग कर दें, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। और यदि आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हम लोग जल्दी IIT JEM की भी टेस्ट सीरीज लाने वाले हैं, आई होप आपको पसंद आएगी। बहुत ज़्यादा हम लोग उस पर वर्क कर रहे हैं। हमने अभी तक MSc एंट्रेंस की टेस्ट सीरीज चलाई हैं, ठीक है। तो यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और यदि आपका किसी में नहीं हो तो आप आना, टेस्ट सीरीज़ IIT JEM की हम लोग चलाएंगे, यदि आपको IIT JEM में इंटरेस्ट है तो, ठीक है। तो IIT JEM की जल्दी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं विद मिनिमम कॉस्ट पे, बहुत ज़्यादा चीप होगी, जो आपने कभी सोची नहीं होगी, ठीक है। उसमें बहुत कुछ आपको प्रोवाइड करने का विचार है, इतना सस्ता होगा कि आपने कभी इमेजिन ही नहीं किया होगा, ठीक है। तो आई होप आपको पसंद आएगा। जैसे हमारी जो टेस्ट सीरीज़ का कॉस्ट था वो 50 रुपये था ओनली, वो भी इसीलिए कि आप लोग सीरियसली लो और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसी टाइप से कुछ ऐसा ही कॉस्ट कुछ हो सकता है और जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। आपको बस पढ़ाना हमारा मोटिव है, आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में सिलेक्शन होगा आप सभी का, बस वही है। सो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।